नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आई खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में झामुमो ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में चिकित्सक उतरे सड़कों पर। बताया इस एक्ट से इलाज 3 गुना होगी महंगी। चोरों का आतंक जारी। भुनियाडीह काली मंदिर से लाखों के जेवर और 50,000 नकद पर किया हाथ साफ। और मरीन ड्राइव में बर्निंग कार में फंसे पोल्ट्री व्यवसायी की दर्दनाक मौत। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पेट्रोलियम, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी द्वारा करंडी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। पिछले 20 दिनों की यदि बात करें तो रसोई गैस के मूल्य में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का हवाला देते हुए पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी है। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी द्वारा करंडी में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा करंडी चौक में केंद्र पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किए। और पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि विगत कई दिनों से केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम ऐसे आसमान छूने की तरह बढ़ा रहा है, जिससे यहाँ के भारत देश के अंदर जनमानस को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र द्वारा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जारी कर दिए जाने से डॉक्टरों ने विरोध आरंभ कर दिया है। IHMO ने भी एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन के नाम सौंपा है। IHMO ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में शीघ्र संशोधन एवं रोक लगाने के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। डॉक्टरों ने मांग पत्र के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों के लिए बनाया गया कानून क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को झारखंड में लागू किया जा रहा है, जो डॉक्टर मरीज दोनों के हित में नहीं है। इस एक्ट के लागू होने से छोटे छोटे अस्पताल, क्लिनिक बंद व सैकड़ों डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। चंद बचे हुए बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज 3 गुना महंगा हो सकता है। जिसमें हम लोग तमाम डॉक्टर हैं, हर विंग्स के डॉक्टर इसमें आए हुए हैं, जिसमें डॉक्टरों काफ़ी परेशान है कई दिनों से, क्योंकि डॉक्टरों के लिए एक काला कानून लागू किया गया है जिसका नाम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। इसमें काफ़ी संशोधन की आवश्यकता है,
तो हमारा मांग है कि झारखंड सरकार के श्री हेमंत सोरेन जी से कि जब तक इस एक्ट नहीं होता इस पर पूरी तरह इसमें रोक लगाया जाए। शहर में चोरों का आतंक जारी है। घरों के अलावा चोरों के निशाने पर अब मंदिर भी होते जा रहे हैं। बीती रात को भुयाडी बर्निंग घाट के पास अवस्थित काली मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवरात और 50,000 नगद चुरा लिए। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भूयाडी बर्निंग घाट के पास मां तारा काली मंदिर में बीती रात चोरों ने मंदिर के मेन दरवाजे के ताले तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और कैश करीब 50,000 रुपये चोरी कर लिए हैं। मंदिर में रखी अलमीरा तोड़कर उसमें रखे मां काली की सोने की मांग का टीका, सोने की बिंदी, सोना जीप, जानती, आँख, पायल, चांदी के नेकलेस और 50,000 रुपये कैश चोरी कर ले गए। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये तीसरी बार है जो मंदिर में चोरी हुई है, जिससे मंदिर कमेटी के लोगों का कहना है कि नशेड़ी लोग मंदिर के पास से आते जाते हैं, हो ना हो वही लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। डिटेल कभी जानकारी तो यहाँ से ये जो सोना चांदी था और कुछ पैसा तो वही लेकर चल गया अज्ञात चोर द्वारा। अच्छा, कौन मंदिर है ये? काली मंदिर। सोनारी मरीन ड्राइव में बीती रात एक दर्दनाक हादसे के तहत एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई और कार के अंदर फंसकर कार चालक की मौत हो गई। मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसे में एक स्कॉर्पियो सवार मुर्गा कारोबारी की गाड़ी में लगे आग की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव की है, जहां तीलो भट्टा के समीप एक चलती स्कॉर्पियो के पिछले हिस्से में लगी आग से 38 वर्षीय मुर्गा कारोबारी अजय कुमार पाल गाड़ी के अंदर ही जलकर खाक हो गए। वैसे जब तक पुलिस पहुंचती तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। किसी तरह पुलिस ने चालक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डीएसपी ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेंटर लॉक में तकनीकी खराबी आने के कारण गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुला और चालक अंदर ही फंस गया। पीछे से अरे पीछे से मारो, पीछे से हाँ पीछे से मार पीछे से। आदमी है तीलो भट्टा के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी राज्य से आ रही थी, उसमें अचानक से आग लग गई। एक ड्राइवर था उसमें और ड्राइवर लॉक सिस्टम खोल नहीं पाया, आग ज़्यादा लग गया, खोल नहीं पाया। इसके कारण आग के कारण मृत्यु हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच के आगे का कार्रवाई कर रही है। मानगो स्थित सावधान सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक पर आरोप लगाते हुए एजेंसी के कर्मचारी बुधवार को एसपी के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि संचालक एक तो उन्हें वेतन नहीं दे रहा है, बल्कि वेतन की मांग करने पर गुंडों से पिटवाया भी जा रहा है। मानगो स्थित सावधान सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी एजेंसी के संचालकों के विरोध में बुधवार को जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, साथ ही संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों के मुताबिक संचालक कई महीने से उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, साथ ही बिना वेतन के कईयों को काम से हटा दिया गया है। एक कर्मचारी ने कहा कि विगत दिनों उन्हें वेतन दिए जाने के नाम पर एक स्थान पर बुलाया गया और गुंडों से उनकी पिटाई भी करवाई गई। मैं सावधान सिक्योरिटी सर्विस में काम करता था और अभी पहले मेरे को कुछ दिन से मतलब 2 महीना से वेतन नहीं दिया जा रहा था। 2 महीना से मुझे अभी तक बैठाया भी किया हुआ है, अभी तक मुझे वेतन नहीं मिला। क्या बोलते? तो जब मैंने सिधवा थाना में अपना एक कंप्लेंट दर्ज किया था, सिधवा थाना ने मुझे बोला था कि पहले एक बार जाकर बात कर लीजिए, बात करने से हो सकता है मामला कुछ हो जाए। तो वो लोगों को थाना में बुलाया गया था, थाना में भी नहीं आए थे वो लोग। तो फिर मैंने सोचा कि जाके बात कर लेता हूँ एक बार। तो जब मैंने बात करने वाला गया, पैसा मांगने गया, तो मुझे जनार्दन प्रसाद और शुभम कुमार मिलकर मारा। मंगल बाजार अब पूरी तरह से साक्षी आम बागान में शिफ्ट हो गया है। दुकानदारों ने बाकायदा बैलून से दुकानों को सजाया और उपायुक्त को उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया गया है। पिछले एक अरसे से साक्षी मंगल बाजार को लेकर प्रशासन और दुकानदारों के बीच खींचतान चल रही थी, पर अब मामला पूरी तरह सुलझ चुका है। दुकानदारों ने प्रशासन की बात मान ली है और वे साक्षी बाजार से हटकर आम बागान मैदान में पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा बैलून से पूरे बाजार को सजाया भी है।
क्या करना? अभी जो है हम लोग आगे मंगल को उद्घाटन समारोह करने जा रहे हैं, जिसमें डीसी साहब को बुलाएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम लोग डीसी साहब को निमंत्रण और डीएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी को बुलाएंगे। और क्या करेंगे? और उसके बाद सीसीटीवी का जो है हम लोग व्यवस्था करेंगे। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कराने के उद्देश्य से आरका जैन विश्वविद्यालय के छात्रों ने पैदल मार्च निकाला और पोस्टल पार्क के पास उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर लोगों से यातायात नियमों का अनुपालन करने की अपील की। इन दिनों देश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में आ रही तेजी को देखते हुए लोगों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आरका जैन विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी एक पैदल मार्च निकाला और मोमबत्तियां जलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आज आरका जैन विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोग बुष्टपुर कोस्टल पार्क पे दिया जलाकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा यह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और हम लोग लगभग 4.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटना में 4.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो हम लोग आज आरका जैन विश्वविद्यालय के एनएसएस इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और दीप जलाकर हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा के जो भी नियम हैं उसे सब लोग को पालन करना चाहिए। राम मंदिर महिला मंडल द्वारा बुधवार को बारीडी स्थित ओल्ड एज होम में एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले बुजुर्गों के बीच भोजन परोसा गया एवं उनके बीच कुछ वक्त बिताया गया। राम मंदिर कमेटी की महिला प्रकोष्ठ द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान महिला मंडल द्वारा सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया गया था। इसी क्रम में बुधवार को बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम जाकर सदस्यों ने एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे बुजुर्गों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया, साथ ही भोजन भी परोसा। और हम लोग राम मंदिर महिला मंडली कीर्तन मंडली से हैं और हम लोग जागरण वगैरह करते हैं राम मंदिर के नाम से। तो हम लोग का आज वैष्णो माता का 21वां पुण्यतिथि है, जैसे उनका स्थापना हुआ था उसका 20वां सालगिरह है। उस उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते थे, पहले जागरण वगैरह कराते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से हम लोग जागरण ना करा के हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आके यहाँ वृद्ध आश्रम में हम लोग इन लोग के साथ समय बिताएंगे और जो भी हमारे है कर क्षमता है हम इन लोग के लिए कुछ करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। चेन्नई बाजार
जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.